था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, उसका थोड़ा सा पोर्शन बच रहा है, हम वो कवर कर लेते हैं. सटन एंड बोवरी आर्ग्यूड दैट द पेयरिंग and the separation of pair of chromosome will lead to the segregation of pair of factors that they carried. तो मैंने आपको बताया था कि क्या उन्होंने सटन एंड बोवरी ने देखा कि जैसे जिस तरीके से आपके क्रोमोसोम सेपरेट करते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेम उसी तरीके से मैंडल ने जो फैक्टर्स बात की थी दैट इज़ जीन, वो भी उसी तरीके से सेपरेट करते हैं. तो उन्होंने उनकी जो थ्योरी का स्टेटमेंट है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, वो ये स्टेटमेंट है. पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं एक बार. सटन एंड बोवरी आर्ग्यूड दैट द पेयरिंग एंड द सेग्रीगेशन ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम विल लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर्स दैट दे कैरी. तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जैसे ही क्रोमोसोम सेग्रीगेट करेंगे ड्यूरिंग सेग्रीगेट करेंगे या फिर पेयर करेंगे ड्यूरिंग सेल डिवीजन, उसी तरीके से जीन्स भी सेग्रीगेट करेंगे या फिर पेयर करेंगे. Sutton united the knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principle and called it chromosomal theory of inheritance. तो देखो, इसको बोला chromosomal theory of inheritance किसने? सिर्फ सटन ने. ठीक है, ये लाइन थोड़ी सी इसमें सिर्फ सटन का नाम लिया गया है, ठीक है, बोवरी का नाम नहीं है. फिर उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट की बात की गई है जो कि किसने किया था? जो किया था थॉमस हंट मॉर्गन ने. क्या किया? फॉलोइंग दिस सिंथेसिस ऑफ आइडिया एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने दिया थ्योरी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का? तो वो दिया था आपका थॉमस हंट मॉर्गन ने. ठीक है, क्या बोल रहे हैं? थॉमस एंड मॉर्गन लीड टू द डिस्कवरी ऑफ द बेसिस ऑफ फॉर द वेरिएशन दैट. और उन्होंने किसका यूज़ किया था? ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर का यूज़ किया था. क्यों ली थी उन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर? क्योंकि वो सिंपल सिंथेटिक मीडियम पर ग्रो कर जाती है, अपनी लाइफ साइकिल को विद इन वीक कंप्लीट कर लेती है. सिंगल मेटिंग प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फाइल्स. ठीक है, क्लियर डिफ्रेंसिएशन होता है सेक्स ऑफ मेल एंड फीमेल फ्लाई, तो हम इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ये मेल है ये फीमेल है. ऑल्सो इट हैज़ मैनी टाइप ऑफ हेरिडिटी वेरिएशन दैट कैन बी सोन विद लो माइक्रोस्कोप. हेरिडिटी वेरिएशंस जो है उनको हम लो माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं. और फिर आपको ये पिक्चर दिखाई गई है मेल ड्रोसोफिला की और फीमेल ड्रोसोफिला की. ये आपका मेल है और ये फीमेल है. फीमेल थोड़ी सी बड़ी है और मेल छोटा है. ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन. मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल डाइहाइब्रिड क्रॉसेस इन ड्रोसोफिला टू स्टडी द जीन दैट वाज सेक्स लिंक्ड. दे सिमिलर क्रॉस. देखो, मॉर्गन ने क्या किया? बहुत सारे डाइहाइब्रिड क्रॉस किए. क्यों? ताकि वो पता कर पाए कि जो ड्रोसोफिला में है वो सेक्स लिंक जीन कौन से हैं, उनकी स्टडी कर पाए कि सेक्स कौन से जीन डिटरमाइन कर रहे हैं, उनकी स्टडी करने के लिए. द क्रॉस वर सिमिलर टू द डाइहाइब्रिड क्रॉस. जैसा डाइहाइब्रिड क्रॉस था वैसा ही किया, जैसा उन्होंने पी पे किया था सेम वैसा ही. फॉर एग्जाम्पल मॉर्गन ने किस किस को हाइब्रिडाइज किया? येलो बॉडीड एंड वाइट आइड फीमेल टू ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल. सबसे पहली चीज़ तो आपको यही याद रखनी है कि मैंडल ने किसका क्रॉस करवाया था? येलो बॉडीड वाइट आइड फीमेल. कैसे याद रखोगे कि जो ब्राउन मुंडे, ठीक है, तो ब्राउन मेल्स हो गए, और थोड़े से गुस्से वाले रहते हैं मेल्स, तो उनकी आंखें हमेशा लाल रहती है, तो रेड आइड हो गई मेल की. ठीक है, अब फीमेल का आपको जस्ट अपोजिट याद रखना है, येलो बॉडीड है और वाइट आइड है. ठीक है, and intercrossed their F1 progeny. He observed that the two genes did not segregate independently of each other. जैसा कि उसने पी प्लांट में देखा था कि दोनों जीन्स इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट कर रहे थे, पर जब उसने ड्रोसोफिला में सेम चीज़ करवाई, डाइहाइब्रिड क्रॉस जैसा उसने पी में करवाया था वैसा सेम उसने जब ड्रोसोफिला में करवाया, तो उसने देखा कि जो दो जीन्स इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट कर रहे थे. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो दिया था उसने, उसका ये एक्सेप्शन है एक्चुअली. ठीक है, तो वो दो जीन्स जो है वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट कर ही नहीं रहे थे. ठीक है, तो और जिनका F2 रेशियो आ रहा था 9:3:3:1, वो बहुत ही ज़्यादा डेविएट कर रहा था इस रेशियो से. जो पी प्लांट का रेशियो आया था 9:3:3:1, वो रेशियो बहुत, जब उसने ड्रोसोफिला में सेम एक्सपेरिमेंट किया तो ये जो रेशियो आया वो इस रेशियो से बहुत ज़्यादा डेविएट कर रहा था. दैट मीन्स जो मैंडल ने बात की थी कि दो जीन्स सेग्रीगेट करते हैं इंडिपेंडेंटली, वो यहाँ पे फेल हो गया. यहाँ पे दो जीन्स इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं कर रहे थे. ठीक है,
उसके बाद तभी क्यों नहीं कर रहे थे सेग्रीगेट, क्योंकि वो जीन्स लिंक्ड थे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे लिंकेज की और रिकॉम्बिनेशन की। ठीक है।